सोल, मैं तारा अपनी चैनल तारा डिवाइन में आपका वेलकम करती हूँ। तारा डिवाइन एक स्पिरिचुअल जर्नी से क्रिएट हुआ है, यानी आपको इसमें ट्विन फ्लेम जर्नी और स्पिरिचुअल जो हर स्पिरिचुअल सोल है उन तक ये मैसेज पहुंचेंगे। अगर आपके सामने ये मेरा मैसेज आया तो ये महज इत्तेफाक नहीं है, यूनिवर्स खुद से आपको इस मैसेज को, इस वीडियोस को आपके सामने लेकर आए ताकि आप इसको सुने और आपके अंदर के जो छुपे हुए राज है वो सामने आए। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा है या हर स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा है तो ये ऑटोमेटिकली आपके सामने वीडियो पॉपअप होगी और आप इसको सुने ध्यान से। यूनिवर्स चाहते हैं कि अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो आप इस वीडियो पर ध्यान दें और ध्यान पूर्वक इसको सुने। क्यों? क्योंकि ये आपके जीवन के उन रहस्यों को सामने लेकर आने वाले हैं जिनको आप जानते भी नहीं है। तो सबसे पहले तारा डिवाइन 1221 जो मेरा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा दूसरा चैनल जहां आपको टैरो के जरिए काफी जानकारी मिलती है आपकी ही जर्नी के रिगार्डिंग, आपके ही जीवन के रिगार्डिंग, वो है स्पिरिचुअल हीलर 1221। अगर अभी तक आप वहां नहीं पहुंचे हैं तो आप वहां भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि दोनों ही तरफ के जो मैसेज है डिवाइन के वो आप तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस में आपको जो मैसेज प्राप्त होते हैं वो होते हैं डिवाइन की चैनलिंग के थ्रू। मैं कोई मैसेज या कोई आपके सामने गाइडेंस इस तरह से नहीं लेकर आती हूँ कि मुझे मेरा मन हुआ तो मैं आपके सामने लेकर आती हूँ, नहीं। ये जो भी चैनल होता है, जिस वक्त भी चैनल होता है तभी ये तैयार की जाती है वीडियो और आपके सामने भेजे जाते हैं। तो चलिए आज हम वर्क करेंगे यहाँ पर कि आप अगर डिवाइन जर्नी में है तो इनर वर्क आपको किस प्रकार करना है, आपके अंदर की गहराइयों के जो रहस्य है वो हम किस प्रकार आपके साथ मिलकर समझ सकते हैं। सबसे पहले हम इनर वर्क की बात करेंगे जिसका शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी मैं कल डाल चुकी हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क का मतलब होता है अपने अंदर के घावों, पैटर्न, डर, असुरक्षा, यानी आपको जो इनसिक्योरिटी होती है, कार्मिक मेमोरीज यानी कार्मिक साइकिल जो होता है उसको देखना, पहचानना और उनको हील करना। आजकल आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके जीवन में अचानक से कुछ टाइम पहले से या अभी से कुछ टावर मूवमेंट हो रहे हैं, लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, जाने अनजाने लोग भी आपसे कहीं ना कहीं झगड़ रहे हैं, ऊर्जा आपसे ले रहे हैं और आप ड्रेन हो रहे हैं। तो यानी आपका कार्मिक पैटर्न रिलीज हो रहा है। जब तुम अपने ट्विन से अलग होते हो तो यूनिवर्स चाहते हैं कि तुम अपने अंदर झांको, क्योंकि सेपरेशन असल में एक मिरर, आपका पोर्टल है जो तुम्हें खुद से मिलाने की कोशिश करता है। यानी आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है यहाँ पर तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने ट्विन जो भी आपके ऊर्जा है उनको अपने अंदर से पहचाने। पहले आप उनको अंदर देखें अपने। आप 3D वर्ल्ड में उनसे मिल तो चुके हैं लेकिन अब वक्त आ चुका है उनको अपने अंदर पाने का। ट्विन फ्लेम मिरर एक रहस्य है। ट्विन फ्लेम आपका परफेक्ट मिरर होता है, जो कुछ भी तुम्हें अनहील करता है वो ही आपके सामने दिखाते हैं। यानी जो चीजें भी आपके अंदर है वो अब बाहर की तरफ पुश होने लगेगी। आपके अंदर कोई डर है, आपके अंदर कोई ईगो है, आपके अंदर अग्रेसिवपन है या कई प्रकार की आपके अंदर एडिक्शन है, तो उनको अब हील करने का टाइम आ चुका है, यानी रिमूव करने का टाइम आ चुका है। जब आप पृथ्वीलोक पर अपने ट्विन से मिलते हैं तो आपको रिजेक्शन का भय आने लगता है। धीरे धीरे जब आपकी दोनों की ऊर्जाएं क्रिएट होती हैं तो यहाँ जो डिवाइन फेमिनाइन होती है उनको खोने का डर होता है। और ये ऊर्जाएं दोनों के अंदर होती है, डीएम के भी, डीएफ के भी। लेकिन जो डीएम होते हैं वो थोड़ा लॉजिकल होते हैं, तो इन चीजों को वो प्रैक्टिकल तरीके से लेते हैं। लेकिन जो डीएफ होती है वो इमोशनल होती है, तो वो उनको थोड़ा सा हर्ट तरीके से ले लेती है, यानी इनसिक्योर होना और कहीं ना कहीं कमिटमेंट पर आ जाना। तो अगर आप रिजेक्शन के डर से है तो ये रिजेक्शन सिर्फ पृथ्वीलोक का होता है, यानी ये सेपरेशन एक दिखावा है, एक इल्यूजन है आप दोनों को हील करने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे दूरी बना लेगा, अगर आप सेल्फ वर्थ में कमजोर हो रहे हैं तो वो तुम्हें इग्नोर करने लगेगा। यानी अगर आपको खोने का डर आने लगा है अपने पर्सन को और आपको कहीं ना कहीं वो कमजोर कर रहे हैं तो आपके पर्सन के साथ आपका सेपरेशन लिखा हुआ है यहाँ पर। कभी कभी ये सेपरेशन इमोशनली होता है, फिजिकली नहीं होता। यानी आपकी ऊर्जा उतना क्रिएट है कि आपके पर्सन को फिजिकली आपसे बांध कर तो रखती है लेकिन वो इमोशनली डिटैचमेंट में, उसमें इश्यूज आना, आए दिन आपके पर्सन का आपको ट्रिगर करना। तो कभी कभी आपके खुद के जो डिवाइन पार्टनर होते हैं वो आपको सामने से ट्रिगर करते हैं और आपको हील करते हैं। और कभी कभी आपके पार्टनर साइलेंटली सेपरेशन में चले जाते हैं और आप दोनों के बीच में फिजिकली और इमोशनली दोनों दूरियां आ जाती है। लेकिन ये सिर्फ 3D लोक में होता है। एक्चुअली में हर सेल्फ में आप दोनों एक दूसरे से बंधे होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को हील कर रहे होते हैं। इनर वर्क क्या होता है? इनर वर्क के गहरे चरण यानी डीप जो स्टेजेस होती हैं
वो होती है मिरर फेसेस यानी शैडो अवेयरनेस। तुम्हें अपने शैडो की सेल्फ यानी ईगो, जेलेसी, इनसिक्योरिटी कंट्रोल करना का सामना करना पड़ता है, यानी इन सबको हील करना है अपने हार्ट चक्रा से। यह अनकंफर्टेबल होता है और यहीं से आपकी अवेकनिंग की शुरुआत होती है। जब इन चीजों को हील करने का वक्त आता है तो उस वक्त आपको काफी ट्रिगर होते हैं और आप बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक थ्रू यानी ब्रेक थ्रू से गुजरते हैं। तुम्हारा ट्विन वो दरवाजा खोलता है जिसके पीछे तुम्हारे अधूरे हिस्से छिपे हुए रहते हैं, यानी आप अपने ट्विन के साथ यहाँ पर यूनियन में आए, ये आपके ट्विन भी चाहते हैं, लेकिन कुछ अधूरे हिस्से आपके पास लाइफ के टूटे हुए टूटे फूटे पड़े रहते हैं आपकी सोल में, उनको आप दोनों ही हील करते हैं। इमोशनली हीलिंग यानी आपका जो पास्ट लाइफ का जो कर्मा होता है वो आपके हार्ट में छिपा होता है। तो यह वह फेज होता है जब पुराना दर्द ऊपर आता है, पास्ट रिलेशनशिप, चाइल्डहुड वुंड्स, कार्मिक पैटर्न और ये डीएमडीएफ दोनों का ही क्लीन होता है। तुम महसूस करते हो कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन असल में तुम्हारी एनर्जी पुराने बोझ से मुक्त हो रही है। ठीक है, यानी आप पुराने पैटर्न को अब समाप्त कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो। ईगो डेथ, स्पिरिचुअल रीबर्थ क्या होता है? यह वह क्षण है जहां तुम्हें सरेंडर करना पड़ता है, कंट्रोल छोड़ना पड़ता है। ट्विन फ्लेम जर्नी का कोई माइंड कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर आप ये चाहेंगे कि 3D लोग के हिसाब से आप इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं तो भूल जाइए। आपको यूनिवर्स के गो विद द फ्लो में एक वक्त के बाद आना ही होता है और ये सिर्फ कहने से नहीं होता कि हमने सरेंडर कर दिया, हमने लेट गो कर दिया, हम बैलेंस है, नहीं। जब तक आपके अंदर वो क्रियाएं एक्टिव हैं जो आपको कहीं ना कहीं ईगो से या आपके डर से, आपके यहाँ पर पेन से आपको बार बार रूबरू करा रही है, तो समझ लीजिए कि अभी पैटर्न चल रहा है, यानी अभी हीलिंग चल रही है। क्योंकि यह एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो डिवाइन टाइमिंग में ही अनफोल्ड होता है। आपका यूनियन कब होगा? आपका यूनियन एक बार नहीं होता, जो जो कर्मा क्लीन होता चला जाएगा आपका यूनियन, यानी हर वक्त आप एक रीबर्थ लेंगे और अपने यूनियन के पास आएंगे। ईगो मरता है तो सोल जागती है। यह वह बिंदु है जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन आपका शुरू होता है। इनर यूनियन, द गोल्डन मर्ज, जब तुम अपने फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज को अपने भीतर बैलेंस करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तब तुम्हारा वाइब्रेशन बदल जाता है, यानी आप अच्छा महसूस करने लगते हो। अब तुम्हें अपने ट्विन की जरूरत नहीं होती, अटैचमेंट की जरूरत नहीं होती, यानी आप पृथ्वीलोक पर जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं उनसे आप डिटैचमेंट में आना शुरू हो जाते हैं, अवेयरनेस से महसूस हो जाती है। यह वही अवस्था है जब 5D यूनियन शुरू हो जाता है, यानी आपका जो वर्क है वो 3D से 5D तक का है। जब आप 5D यूनियन के लिए तैयार होते हैं तो आपके अंदर के सारे ब्लॉकेज समाप्त होने लगते हैं और आप बैलेंस करने लगते हैं और यूनियन के लिए आप रेडी होते हैं। इनर वर्क कैसे करें? प्रैक्टिकल गाइडेंस में कुछ आपको बताना चाहूंगी। अगर अभी तक भी आपको नहीं पता कि आप इनर यूनियन के लिए अपने इनर वर्क को कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले मेडिटेशन और ब्रीथ वर्क पर अपना ध्यान दें। रोज 10 से 15 मिनट अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व करें, अपने दिल की धड़कनों और सांसों को महसूस करें और इससे तुम्हारा वाइब्रेशन स्टेबलाइज होगा, यानी स्टैंड होगा। अगर आप अनुलोम विलोम की प्रक्रिया करते हैं, कुछ साधारण से ग्राउंडिंग करते हैं, यहाँ पर सुबह की सैर पर निकलते हैं, तो इससे आपके बॉटम के चक्रास एक्टिवेट होते हैं। इस प्रक्रिया में इनर वर्क में आपके चक्रास बहुत महत्व रखते हैं। जब तक आपके चक्रास बैलेंसिंग में नहीं आएंगे तब तक ये ऊर्जा आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर करती रहेगी। तो आपको अगर अभी तक आपने चक्रास को बैलेंस करना शुरू नहीं किया है, एनर्जी एक्टिवेट नहीं की है, तो आज से शुरू कर दीजिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताने वाली हूँ कि आप चक्रास कैसे हील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक ट्विन फ्लेम कोच हूँ, यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और मेरा जो सोल पर्पज है उसमें मैं लगातार एक्टिवेट होकर आपको क्रिया के साथ आगे बढ़ाने वाली हूँ। तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहेंगे, मेरी ऊर्जाओं से कनेक्ट होकर आपको सभी प्रश्नों के आंसर मिलते रहेंगे। आपको जर्नलिंग यानी हर ट्रिगर और भावनिक दर्द को लिखो। आपको क्या करना है, एक डायरी बनानी है, एक कॉपी बनानी है अपनी, और डेली का अपना जो भी दर्द है उसको लिखना है। जब तक वो दर्द खत्म नहीं हो जाता उस दर्द को लिखिए और उसके सामने क्रॉस लगाइए, 3 क्रॉस लगाने हैं आपको, यानी उस दर्द से आप बाहर आ रहे हैं आपको। तो वो आपको धीरे धीरे ट्रिगर करना बंद करेगा और हर ट्रिगर या भावनात्मक दर्द को आप लिखना शुरू करें। यह तुम्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न को दिखाएगा। अफर्मेशन ऑफ सेल्फ, ये स्टार्टिंग का इनर वर्क बता रही हूँ मैं। आई एम इनफ,
ठीक है। आई रिलीज ऑल फियर ऑफ रिजेक्शन, आप क्या क्या लिख सकते हैं? आई एम इन डिवाइन यूनियन विथ माई सेल्फ। आपको इन चीजों को लिखना भी है और डेली मिरर एक्सरसाइज करनी है। जब आप मिरर एक्सरसाइज के दौरान ये चीजें बोलेंगे कि हम बहुत अच्छी सोल है, हमारा जो जन्म हुआ है वो अच्छे कार्यों के लिए हुआ है, हम रिजेक्शन की फियर से बाहर आ रहे हैं और हम डिवाइन यूनियन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इस तरह के वर्ड आप मिरर में डेली एक्टिवेट कीजिए और अपने अंदर फर्क देखिए। एनर्जी क्लियर और कार्ड कॉर्ड कटिंग, हमारे अंदर की जो भीतर की जो एनर्जी होती है, जब भारीपन लगे तो विजुलाइज करो कि यूनिवर्स तुम्हारी ऑरिक फील्ड को पुरानी ऊर्जा से साफ कर रहा है, यानी अपना कट कोट कीजिए। अगर आप किसी मेंटोर से कनेक्ट है तो वो आपको कट कोट करना और ओरा लॉक करना जरूर सिखाएंगे। अगर आप अभी तक किसी मेंटोर से कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आपको अपना कट कोट करना, यानी डिवाइन से आपको हेल्प लेनी है, एंजल से हेल्प लेनी है कि वो आपका ओरा लॉक करे। तो फील करेंगे कि डिवाइन की एक ऊर्जा है आपके चारों ओर एक सर्कल तैयार कर रही है और वो सर्कल आपकी भीतरी नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त कर रहा है और आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। इनर चाइल्ड वर्क, बचपन के अंदर के छिपे हुए घावों को हील करें। अपने अंदर के उन सभी छोटे बच्चों से बात करें जो प्यार और सुरक्षा चाहता है, यानी आपके अंदर की चाइल्डहुड वुंड्स कब समाप्त होंगे, आप उसी दुनिया में जाइए, यानी छोटे बच्चों से कनेक्ट कीजिए और अपने सारे वुंड्स को क्लीन कीजिए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कि आप अपने वूंड से, अपने ब्लॉकेज से कैसे बाहर आ सके। रहस्य क्यों जरूरी है? इनर वर्क, इनर वर्क इसलिए जरूरी है कि ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम यूनियन केवल रोमांटिक पुनर्जन्म के लिए नहीं है, ये डिवाइन मिशन का हिस्सा है। इनर वर्क के बिना यूनियन अधूरा रहता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ट्विन तुम्हें कंप्लीट करने नहीं, तुम्हें अवेक करने के लिए आता है। जब तुम अपने भीतर के संतुलन लाते हो तभी तुम्हारी वाइब्रेशन और इनर फ्रीक्वेंसी यानी हायर फ्रीक्वेंसी तक पहुंचती है और 5D यूनियन तक मैनिफेस्ट करती है, आपको 5D यूनियन तक लेकर जाती है। इनर वर्क यानी अंतिम फल क्या होता है? आत्मा की शांति। जब आप बैलेंस कर जाते हो, अपने प्रॉपर इनर वर्क करते हो, तो सोल को पीस मिलता है और आपका ऑरा ब्राइट की तरफ की जाता है। फियर की जगह ट्रस्ट आ जाता है। जहां आपके अंदर फियर होता है वहां पर आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्टिविटी स्ट्रोंग फील होने लगती है। अटैचमेंट की जगह अनकंडीशनल लव आ जाता है। जहां आप अपने ट्विन को पाने की इच्छा रखते हैं वहां पर अनकंडीशनल लव आ जाता है। कंट्रोल की जगह आप फ्लो में आ जाते हैं। कंट्रोल करना जिस दिन आप छोड़ देंगे हर चीज को, वहां गो विद द फ्लो में आ जाएंगे। सेपरेशन की जगह यूनाइटी कॉन्शियसनेस आ जाती है, यानी आप अपने आप को यूनाइटी यूनियन में आने लगता है, आपका कॉन्शियस माइंड हील होने लगता है और वो सेपरेशन एंड हो जाता है। इस तरह की तथ्यों को जानने के लिए, इस तरह के ही रहस्यों को जानने के लिए लगातार मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो वाकई में ही पसंद आई और आपके सोल को कनेक्ट की है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप मेरे साथ साथ और भी सोल को जागृत कर सके, उनकी हेल्प कर सके। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लेकर बहुत तथ्यों को उजागर करने वाली हूँ इस जर्नी से। अगर आपको कोई प्रश्न है, आप कहीं स्टक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे द्वारा अपने आप को हील करना चाहते हैं, तो 7017792525 पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आप केवल मुझे मैसेज करेंगे और वहां लिखेंगे कि मैम हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैं लगातार ऐसे ही बने रहूंगी आपके साथ, और ज्वाइन करना ना करना वो सब यूनिवर्स की मर्जी होती है। यानी अगर आप वाकई में मेंटोर को लाने के लिए अपने लाइफ में तैयार हो चुके हैं तो मेंटोर ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपकी लाइफ में भेजता है। मेंटोर आपके बुलाने से नहीं आते हैं, मेंटोर यूनिवर्स का एक टाइम, डिवाइन टाइम होता है कि अब वक्त आ चुका है कि आपको 4D से 5D की तरफ ले जाने का। जब आप अपनी 3D वर्ल्ड में काफी वर्क कर चुके होते हैं तब आप मेंटोर से कनेक्ट होते हैं। और ये भी इस जर्नी का एक हिस्सा है कि यूनिवर्स आपको पुश करते हैं कि अब वक्त है आप मेंटोर को मैनिफेस्ट करें ताकि मेंटोर आपकी लाइफ में एंटर करे और आगे के पाथ में आपकी हेल्प करे। तो मेंटोर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपकी इस जर्नी का। विदाउट मेंटोर आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे डिवाइन सोल होते हैं जिनकी पास लाइफ से काफी क्रियाएं एक्टिव रहती हैं, तो उनको यूनिवर्स एक स्पेशल हीलिंग देता है जिनकी वजह से वो अपने आप से सेल्फ हीलिंग कर पाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर बहुत सारे घाव है, डाउट्स है, चाइल्डहुड वुंड्स है, एंसेस्टर हीलिंग्स होनी है, तो तब आपको यूनिवर्स पुश करते हैं, ऑटोमेटिकली मेंटोर से कनेक्ट करते हैं। तो मेंटोर अपने आप से कनेक्ट होने लगते हैं
और सिर्फ आपकी जर्नी एक मेंटोर से होकर नहीं गुजरती, आप कई मेंटोर, कई टैरो कार्ड रीडर से होकर गुजर कर एक ऐसे प्योर मेंटोर के पास पहुंचते हैं जो आपकी प्योर तरीके से हीलिंग करता है, और वो होता है आपका अंतिम पड़ाव, यानी आपको अंतिम तक ले जाना। तो यहाँ पर वो जब मेंटोर आपसे कनेक्ट करते हैं तो आपको अपने आप अंदर से फीलिंग होगी कि अब आप कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। तो इसी तरह के रहस्य को जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, ताकि हम सभी अपनी जर्नी को कंप्लीट करें और इस जर्नी में आगे बढ़ सकें। जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण, गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखिए, अपने आप को हील कीजिए।